नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। आपको पता ही है कि कोरोना का संक्रमण जब भारत में फैला तो सबसे ज़्यादा निशाने पर तबलीगी जमात के लोग थे, क्योंकि दिल्ली में उन्होंने बैठक की थी और उस बैठक के बाद वो देश के विभिन्न राज्यों के लिए रवाना हो गए थे और उनकी वजह से देश के कई राज्यों में कोरोना का संक्रमण फैल गया था। तो तबलीगी जमात पूरे देश की मीडिया के निशाने पर था, देश के लोगों के निशाने पर था। और इस बीच बिहार शरीफ यानी बिहार के नालंदा जिला के बिहार शरीफ के एक बीजेपी के नेता ने तबलीगी जमात के मुखिया की निंदा क्या की, उनको इसकी बड़ी सजा भुगतनी पड़ी है। तो जिस तबलीगी जमात के हेड को लोग घृणा कर रहे हैं, घृणा की नज़र से देख रहे हैं, जिसको सबसे बड़ा दोषी मान रहे हैं भारत में कोरोना के संक्रमण को फैलाने के लिए, उसकी निंदा करने के लिए बीजेपी के नेता को कान पकड़कर उठक बैठक करना पड़ा। नालंदा जिले का ये मामला है। बीजेपी के नेता का नाम अरविंद ठाकुर है और तबलीगी जमात के प्रमुख मौलाना साद के बारे में वो अपनी दुकान पर बैठकर चर्चा कर रहे थे, उसे बुरा भला कह रहे थे। तबलीगी जमात के समर्थकों ने उनको पकड़ लिया, उनके साथ मारपीट भी की और इसके बाद पंचायत में भी शिकायत कर दी और पंचायत का मुखिया पंचायत बिठाया, पंचायत में बीजेपी के नेता को बुलाया और फरमान सुना दिया कान पकड़कर उठक बैठक करने की। और बीजेपी के नेता को ये करना पड़ा। अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के पूर्व जिला महामंत्री हैं अरविंद ठाकुर, सरेआम पंचायत में उनको कान पकड़कर उठक बैठक करना पड़ा। उन्होंने इसको कोई सांप्रदायिक रूप देने की कोशिश नहीं की, उन्होंने इसको तूल देने की कोशिश नहीं की और पंचायत ने जो फैसला सुनाया उन्होंने किया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। जो बदमाश थे, जिन्होंने इनकी पिटाई की थी, जिन्होंने तबलीगी जमात के प्रमुख के खिलाफ बोलने के लिए दंडित करने की योजना बनाई थी, उन्होंने इनका वीडियो बना लिया कान पकड़कर उठक बैठक करते हुए और उसको सोशल मीडिया में वायरल कर दिया। तब थक हार कर बीजेपी के नेता को पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करानी पड़ी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है वीडियो वायरल करने का। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि तबलीगी जमात के रहनुमा इस तरह से किसी व्यक्ति को कैसे सजा दे सकते हैं। अगर ये तो भाई राजतंत्र है नहीं, प्रजातंत्र है, सबको आज़ादी है सब कुछ कहने की, बशर्ते कि उससे सांप्रदायिक सद्भाव न बिगड़े। लेकिन अगर कोई तबलीगी जमात के प्रमुख की निंदा कर रहा था इसलिए कि उसने सावधानी नहीं बरती और उसकी वजह से पूरे देश में कोरोना का संक्रमण फैल गया, तो ये स्वाभाविक था। पूरे देश में तबलीगी जमात की निंदा हो रही थी, लेकिन उसको लेकर पंचायत का बुलाया जाना, बीजेपी नेता पर दबाव डालना, कान पकड़कर उठक बैठक करने का, फिर उसका वीडियो बनाया जाना, उससे सोशल मीडिया में वायरल कर देना, ये तो बहुत ज्यादती है। तो बीजेपी ने इसको बड़ी गंभीरता से लिया है और बीजेपी के नेता बहुत नाराज हैं। उनका कहना है कि जो आरोपी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो बीजेपी के नेता चुप नहीं बैठेंगे। उन्होंने बिहार सरकार से भी शिकायत की है, बिहार के पुलिस के मुखिया से भी शिकायत की है और जिले के एसपीडीएम को भी खबर दी है कि इस मामले में ठोस कार्रवाई की जाए और उन्हें सूचित किया जाए। क्योंकि बीजेपी के नेता का जिस तरह से वीडियो सोशल मीडिया में वायरल किया गया है कान पकड़कर उठक बैठक करते हैं, उससे बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं काफ़ी नाराज हैं, हतोत्साहित हैं और दुखी भी हैं। तो कहीं ये मामला, कहीं ये विवाद सांप्रदायिक रंग न ले ले, इस बात का भी पुलिस को ध्यान रखना है, इस बात का भी ध्यान बीजेपी के नेताओं को रखना चाहिए और जो दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये मांग उठ रही है। आपकी जो भी मांग हो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना कमेंट लिखिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है।